राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखेगा। तो भक्तों, भादव मास का पहला प्रदोष व्रत और अगस्त मंथ का अंतिम प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत है, और आज शुक्रवार है। कल भादव मास का पहला प्रदोष व्रत है जो कि शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। आप सभी जानते हैं कि महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। जिस प्रकार से एकादशी तिथि 2 बार आती है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत की तिथि भी 2 बार आती है, और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भी इस व्रत का पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और इस व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि प्रदोष काल में पूजा का क्या समय रहेगा और शनि प्रदोष व्रत का समय क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, उपाय क्या करें, इसके क्या नियम और महत्व होते हैं, समस्त जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म शास्त्रों में शनि प्रदोष तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। प्रदोष तिथि भगवान शिव एवं माता गौरी को समर्पित होने के कारण इस दिन भगवान शिव पार्वती की संयुक्त पूजा होती है। शनिवार के दिन प्रदोष होने की स्थिति में इसे शनि प्रदोष कहा जाता है, और इस दिन शनिदेव जी की पूजा का भी विधान है। वर्ष 2024 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष तिथि 31 अगस्त 2024 शनिवार कल मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत का जो महत्व है और पूजा का की मूल तिथि मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं, और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है। 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार का शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल में वो क्या रहेगा। तो प्रदोष व्रत के दिन शाम में 5:44 से 7:44 तक पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है, और बहुत अधिक समय मिल रहा है। बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया जा सकता है। प्रदोष के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें एवं भगवान शिव एवं माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत पूजा का संकल्प लेते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और वस्त्र पहनते समय आप रंगों का विशेष ध्यान रखें। शुभ रंग के वस्त्र ही व्रत में धारण करें। अब पूजा स्थल की सफाई करें। सामान्य रूप से जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे करें। यदि कोई आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, कोई शनि मंदिर है, तो वहां जाकर पूजा अर्चना अवश्य करें। पूरे दिन उपवास रखने के पश्चात सायंकाल पूजा मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थल पर एक स्वच्छ चौकी रखकर इस पर स्वच्छ पीला कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की प्रतिमा या फिर जो तस्वीर है उसे स्थापित करें। धूप दीप प्रज्वलित करने के पश्चात कि कोई भी भगवान शिव का मंत्र का जाप करते हुए पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद सबसे पहले पंचामृत और फिर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, मदार के पुष्प एवं भस्म अर्पित करने के पश्चात माता पार्वती को लाल गुड़ैल या गुलाब के पुष्प, रोली अथवा सिंदूर एवं स्वाहा की कुछ वस्तुएं अर्पित अवश्य करें। भोग में फल एवं मिठाई चढ़ाएं। अंत में शिव जी की आरती उतारें और कथा सुनें। और इस प्रकार से आप भगवान की जब पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसमें कोई भी तनिक भी संदेह नहीं है कि भगवान शिव का ये व्रत आपको समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है।
साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपके घर के आसपास शिवालय है तो शिवालय अवश्य जाएं पूजा करने के लिए। और यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि जब भी शनिवार का प्रदोष व्रत पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत संतान के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यदि कोई निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होती है। यदि किसी की संतान को किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो जैसे कि बच्चे की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चे की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है या बच्चे की आदतों में कोई दिक्कत है, तो भी शनि प्रदोष व्रत बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। और यदि आप पूरे साल के व्रत ना करें तो सोम, शनि, मंगल और शुक्र, ये 4 प्रदोष व्रत तो सभी को करने ही चाहिए। और यह व्रत करने से विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं को भी करना चाहिए। उनके विवाह के सभी रास्ते खुल जाते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखें। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि प्रदोष व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये परिवार और व्यक्तिगत जीवन में शांति और समृद्धि लाने का भी माध्यम है। जो लोग इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त होता है। देखिए, रही पूजा विधि की बात, तो आप चाहें बड़े से बड़े पैमाने पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं प्रदोष व्रत में, और चाहें बहुत ही सरल तरीके से सच्चे मन से सच्चे भाव से पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसके साथ। देखिए, 2 पुष्प नहीं तो 1 पुष्प ही काफ़ी होता है। 2 चावल यानी अक्षत के दाने और काले तिल आपको 4-5 मिल जाएं, जौ मिल जाएं, गेहूँ मिल जाएं। इस प्रकार से आप सामग्री इकट्ठी कर लीजिए और 1 लोटा जल, अगर संभव है तो गंगा जल मिश्रित हो, नहीं है तो शुद्ध जल ही काफ़ी है। बस स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त आप शिवालय में जाकर भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। अगर संभव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, बूरा से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पुनः जल से स्नान कराएं, शिवलिंग को। और एक और विधान है यहाँ पर पूजा का। यदि आप शिवालय जाते हैं और वहाँ शिव जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को पूजन करेंगे आप, उसके बाद माता गौरी को, नंदीश्वर को, कार्तिकेय को, उसके बाद सबसे लास्ट में भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है। और नाग देवता की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी को अभिषेक करके जल से अभिषेक करें, दूध, दही, पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। और इसके अलावा उनको चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद उनका श्रृंगार करें। यदि आपके पास भस्म है, भस्म लगाएं, अबीर लगाएं और उनको अभ्रक चढ़ाएं। बहुत सुंदर लगता है जब इस तरीके से श्रृंगार करते हैं ना, मैं तो करती हूँ अक्सर, तो बहुत अच्छा लगता है। अपना ही मन प्रसन्न हो जाता है, अंदर से एक अलग ही फीलिंग आने लगती है। बहुत ही जो हमारे मन के भाव हैं वो बहुत शुद्ध हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, महादेव बहुत दयालु हैं और वो महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं वो, और उनको मनाना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात तो यही है आश्चर्यजनक कि कहने के लिए वो देवों के देव महादेव हैं, इतने सरल और भोले हैं, लेकिन उनको झूठ, किसी की निंदा, चुगली, पाप, इन चीज़ों से बहुत अधिक भगवान को घृणा है। तो इस तरीके के कार्य इस व्रत में ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्धता का ध्यान रखें। घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए। साथ ही शनि प्रदोष व्रत है तो आप शनि देव जी की भी पूजा अवश्य ही करें। शनि देव के मंत्रों का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। पीपल के पेड़ की जड़ को जल से सींचें, दूध से सींचें, कुछ मिठाई चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाएं। सरसों के तेल का दिया जलाएं। भगवान भोलेनाथ के पास आप 2 दिए जलाएं घी के और धूप जलाएं। इसके बाद आप भगवान का जब श्रृंगार कर लेंगे, माता गौरी को हल्दी, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाएं। गणेश जी को भी सिंदूर लगाना होता है। और इसके बाद में कुछ भी भोग, चीनी, मिश्री, कोई फल, कोई मिठाई या फिर खीर का भोग आप लगाएं। देखिए, प्रदोष व्रत में मैं भी व्रत करती हूँ, तो मैं तो ये मानती हूँ कि अनाज नहीं खाना चाहिए, तो मैं अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं करती हूँ। कूटू वगैरह आप ले सकते हो, बहुत सारे मतलब वैसे तो नियम ये भी है कि नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे नमक के बिना कभी कभी हम नहीं रह पाते हैं, तो नमक आप सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिएगा, पर बार बार मत खाइएगा, है ना। अगर हाँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है फिर भी आप व्रत करते हो
तो चलिए फिर भी 2 बार ले लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और फल ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों का आहार लेकर आप अपने व्रत को बहुत सुंदर तरीके से करें। और शाम के समय प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा विधि विधान से करें और भगवान की कथा अवश्य ही सुने या फिर पढ़ें। अगर आपके पास पुस्तक है, पुस्तक नहीं है तो आप गूगल पर भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको कथा अच्छी नहीं लग रही तो हमारे चैनल पर आपको प्रदोष व्रत की कथा पूरी तरीके से बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद भोलेनाथ की आरती करें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे शिव चालीसा का पाठ करें, लिंगाष्टक का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्र हैं भगवान भोलेनाथ के जिनका पाठ आप कर सकते हैं। तो जितना आपसे हो सके पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सच्चे मन से करें, आपका व्रत पूर्ण होता है। और भगवान भोलेनाथ, माता गौरी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो शनि प्रदोष का व्रत संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति प्रगति होती है। ये व्रत करने से भगवान कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और आज हम आपको यहाँ पर एक उपाय बता रहे हैं कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है या फिर आप कुंवारे हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो आप लोगों को क्या करना है, 16 श्रृंगार की 16 सामग्री नहीं तो कम से कम 5 सामग्री ले लीजिए और कोई फल या फिर मिठाई ले लीजिए, एक दिया जला ले लीजिए और माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, साथ ही माता पार्वती को ये सामग्री अर्पित करें बड़े ही प्रेम भाव से और उनसे जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए वीडियो का यहीं पर समापन करके मिलते हैं नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना आशीर्वाद प्यार दुलार हमारे साथ सदा बनाए रखिए। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, यदि किसी की कुंडली में शनि की 7.5 है, ढैया है या शनि की दशा चल रही है, शनि का कोई भी कुप्रभाव है, उससे बचने के लिए भी शनि प्रदोष व्रत महाफलदायी होता है। फलदायी नहीं, महाफलदायी होता है। और आप शनिवार के उपाय भी करें इसके साथ ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता की, राधे राधे।